Hello, and welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound, guys. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के ऑब्सेशंस आपके लिए और क्या होगी उनकी मैस्कुलिन साइड, ठीक है, बिहेवियर में, प्रोटेक्शन में, कि कितने आपके लिए पोसेसिव या प्रोटेक्टिव होंगे, उनकी डार्क साइड एंड वो चीज़ें जो कि आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगी या हिडन चीज़ें, सीक्रेट्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये है आपके सन साइंस। सो जो भी आपका सन साइन है आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 दिस इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, पाइल नंबर 2 दिस इज़ इमोशनल फ्रीडम। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको ज़्यादा इंट्यूटिवली हिट कर रहा है आपके माइंड में, आपको वही चूज़ करना है। ओके, सो आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, सो यस, आई विल सी यू देयर। वेलकम पाइल 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, देखने वाले हैं हम आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या निकल के आती है पाइल 1 के लिए। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। सो सबसे पहले है यहाँ पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, and this is all about Knight of Cups, Knight of Cups, and this is the King of Wands and Page of Wands. Alright, pile number 1। मुझे देखो यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, उसके साथ साथ कप्स एनर्जी के जो आपकी वाटर साइन वाले हैं, पाइसीज, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, हैवी वाइब है इस चीज़ की। देखो आपकी एनर्जी मतलब लिटरली हॉट एंड कोल्ड होने वाली एनर्जी है, और लिटरली आपका पर्सन थोड़ा अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी रखता है, ठीक है। आई मीन समटाइम्स दे आर वेरी मतलब इन फायरी एनर्जी, जहाँ पे बहुत पैशनेट हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। मतलब ये इनकी साइड वो है कि जो मतलब ज़माने के लिए है, यहाँ पर समाज के लिए दिखाने के लिए, बिकॉज इफ़ यू आर फीमेल ऑब्वियसली इनको ऐसे लगता है कि आपको प्रोटेक्शन करना चाहिए और आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए और आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ होल्डिंग अ वॉन्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन आके आपको सोसाइटी में प्रोटेक्ट करेंगे, आपको जो आप चाहते हो वो देंगे। यहाँ पर लिटरली मतलब किसी को आप पर बुरी नज़र ना रखने देना। यहाँ पर सबको पता हो कि भाई इसका पति बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है इस मामले में, या फिर इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और अगर हमने इसको कुछ कहा या उल्टा सीधा इसके साथ करने की कोशिश की तो वो हमें मतलब लिटरली फॉरगिव नहीं करेगा, और लिटरली वो बहुत हाई एक्शन ये पर्सन लेंगे आपके लिए। देखो ये पर्सन की एनर्जी एक ऐसे इंसान की है कि लिटरली जो बहुत ज़्यादा ब्रेव है और बहुत बहादुर है और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर है अपने स्पाउस के लिए, वटएवर। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इसकी जो दूसरी साइड है, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लविंग, केयरिंग, हम्बल, कुछ भी बोलो, क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी है और वो भी नाइट में। मतलब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी लिटरली कैसे पर्सन है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक है अपने प्राइवेट लाइफ में अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। मतलब लिटरली घर आके या रूम में इतना क्यूट इसका बिहेव होगा, ठीक है, इतना ये क्यूट इसका बिहेव होगा कि आप ये जान नहीं पाओगे कि ये वही है जो अभी बाहर मेरी खातिर लड़ रहा था, ठीक है।
सो इसकी पर्सनालिटी के दोनों एस्पेक्ट्स हैं। और जहाँ तक इसकी ऑब्सेशंस का ताल्लुक़ है, तो मैं बताऊँ क्योंकि यहाँ पर नाइट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होंगे आपके साथ, ठीक है। ये एक यंग लव है, चाहे इसकी बायोलॉजिकल एज कुछ भी हो, चाहे 40+ भी, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना, चाहे 40+ है, 50+ है, लेकिन इनकी एनर्जी, इनकी मतलब आपके खातिर, आपको द्वारा आपको ले करके इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते ना, यंग है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली समवन के जो मतलब आप चाहे इनसे शादी कर लो, आप चाहे 40 की हो जो, 50 की हो जो, 60-70 साल के हो जो, लेकिन आप जब भी अपने स्पाउस के साथ होगे, जब आप अपने पति के साथ होगे, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं जो हूँ, मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पर ही इज़ नॉट गिविंग मी वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। आपको हमेशा सेफ़ फील होगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि दे आर गिविंग वेरी वेरी सेफ़ वाइब्स। सो मुझे यहाँ पे देख के बड़ी खुशी हो रही है आपके लिए, बिकॉज़ चाहे जितने भी बूढ़े भी हो जाए, बुढ़ापा तो आएगा ही, 60-70 में, 80 में, बट आपको कभी फील नहीं होगा कि हम बूढ़े हो गए हैं, बिकॉज़ दे आर ऑलवेज़ इन यंग एनर्जी, ठीक है। और ये इनकी सेहत, इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, इवन इन ओल्ड एज भी। हम टॉकिंग अबाउट द फिज़िकल हेल्थ एंड ऑल्सो मेंटल हेल्थ, ठीक है। मैं बुढ़ापे में भी इनको आपकी जो है वो टेक केयर करता हुआ देख रही हूँ, इवन इफ व्हेन यू हैव किड्स, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुएँ हैं घर पे, बट आपका पति ने अगर आपके लिए चाय बनाते हैं एग्जाम्पल, तो वो बुढ़ापे तक भी बनाएंगे, दे विल नेवर लीव इट टू एनीबडी एल्स के। पर ये मैं बता दूँ पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन की एनर्जी है, दे लव टू कुक, ठीक है। उनको खाना बनाना बहुत पसंद हो सकता है यहाँ पर, चाहे वो संडे को ही कुकिंग करें, बट दे कुक रियली वेल, और उनको इस चीज़ का शौक़ है कि दे नीड टू कुक फॉर यू, ठीक है। सो ये एक चीज़ है आपके पर्सन की। अच्छा, इसका ऑब्सेशन है कि मतलब एक तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ये गुस्से में आ जाते हैं अगर कोई आप डेंजर में हो तो, ठीक है। ये इसकी वीकनेस बोलो, ये इसकी डार्क एनर्जी दे बोलो, और फिर ये किसी को स्पेयर नहीं करता, चाहे फिर सामने कोई भी हो, जिसने भी आपको सताया है, जो भी ऐसा पर्सन है कि जो आपने मतलब बताया उनको किसने मुझे तंग किया या इसने मुझे कुछ कहा है गलत, लिटरली ये पर्सन उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। एकदम आप क्यूट जो इसकी शक्ल है उससे एकदम ये मॉन्स्टर में चेंज हो जाएंगे। यू विल सी कि यार ये एकदम से कैसे बदल गए। यही आपके पर्सन की सबसे ज़्यादा सीक्रेट साइड है, डार्क साइड है, कि ये कब एकदम से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एकदम से ये चेंज हो जाते हैं। सी 5 ऑफ सोर्ड्स, द वे दे आर फाइटिंग फॉर यू, किस तरह से इन्होंने ऐसे रेडी हैं टू फाइट फॉर यू। तो ये बहुत बड़े फाइटर हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो ग्रुप 1 बी वेरी वेरी केयरफुल अपने पर्सन से। आपको केयरफुल नहीं रहना, केयरफुल उसको रहना है जिसने आपके साथ गलत किया, बिकॉज़ ये बिल्कुल स्पेयर नहीं करेगा। इसको अब चाहे इसके साथ तक भी लड़ना पड़े आपकी खातिर, ये जाएगा, ये लड़ेगा, ही डजंट केयर, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे कौन खड़ा है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, चाहे अब इसकी मामा आगे खड़ी हैं, चाहे इसके पापा खड़े हैं, चाहे अब कोई और खड़ा है, यहाँ आपका एक्स खड़ा है, दे लिटरली डोंट केयर, ठीक है। इसको ना एक ऑब्सेशन है इस चीज़ का, इसको ना इस एनर्जी से ये बंदा ऑब्सेस्ड है कि ये मेरी वाइफ है, ठीक है, और मुझे इसको जाके कुछ मतलब आई हैव टू गिव हर समथिंग वैल्यूएबल, ठीक है। अब चाहे प्रोटेक्शन है यहाँ पे, या वो उसके उनको ऐसे लगता है मन में क्या बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो आपको पता है सुंदर और महंगी चीज़ों की हमको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वो नज़र में होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको बहुत ही प्रेशियस, बहुत सुंदर
या कोई ऐसी चीज़ समझते हैं कि जिसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में अगर गोल्ड पड़ा है या कोई पैसे पड़े हैं तो हमें उसकी ज़्यादा केयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो रैंडम चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। सो ऐसे आपको ये समझते हैं कि यू वेरी प्रेशियस और आप हो उसके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दे आर स्टैंडिंग अप, आपके लिए स्टैंड भी लेगा और लिटरली ये बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला है, इमोशनल है। जहाँ तक लड़ाई की बात है तो यस, दिस पर्सन फाइट्स फॉर यू, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहती, क्या ही नहीं सकती इस एनर्जी को देख के। यू सी किंग ऑफ वांड्स द वे दे आर टेकिंग एक्शन, कि आपको आपके साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा है, खड़ा तमाशा देख रहे हैं ये कभी आप सोचना भी ना, नेवर। वेरी हाई ईगो इन दिस, यू सी 7 वंस अगेन प्रोटेक्टिंग यू। यू सी, देखो कैसे इन्होंने आपने ऐसे वंस पकड़ा हुआ है, द वे दे आर कमिंग टू यू। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए है 8 ऑफ वंस, ओके, 8 ऑफ वंस और किंग ऑफ कप्स। देखो आपकी एनर्जी में अगर आपने गौर किया ना, आज की रीडिंग में वंस एनर्जी बहुत आ रही है, फायरी साइन एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। तो वंस की एनर्जी जब भी आती है एक्शन होता है, ठीक है। एक्शन होता है, पैशन होता है, जुनून होता है, इश्क होता है। मतलब लिटरली जब किसी पर आपका मोहब्बत, आपका जुनून सर चढ़ के जिस पर बोल रहा होता है, लिटरली दिस पर्सन इज़ सम लाइक दैट, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा यंग एज का हो, क्योंकि अर्ली एज में ये सब कुछ हार्मोनल चेंजेस और सब कुछ हो रहा होता है। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा आपके लिए, और ये बात आप इनके घर वालों को पता होगी, ना सिर्फ इनके घर वालों को बल्कि बाकी भी जो मोहल्ले वाले हैं, यहाँ पर आप कुछ भी कह लो, एनीथिंग। यू सी किंग ऑफ कप्स, द वे दे आर इमोशनल फॉर यू, द वे दे आर थिंकिंग अबाउट यू, किंग ऑफ कप्स, सही है। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है, देखो बहुत ज़्यादा ये डीप लव में है आपसे, बहुत ज़्यादा डीप लव में होगा। और यहाँ पर मुझे तो लव मैरिज की ही वाइब आ रही है, लेकिन अगर अरेंज मैरिज भी होती है तो भी ये पर्सन के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कूट कूट कर भर दी गई हुई है। यहाँ तो इसकी मॉम ने इसकी ऐसी तरबियत की है, यहाँ से अपने डैड को, अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करते देखा है। सो बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी है, और ये आपके लिए अगर आप वाइफ हो, मतलब फीमेल हो, तो ये बहुत ही एनर्जी ऐसी सुंदर है। पाइल नंबर 1, अगर इफ़ यू आर मेल तो डेफिनेटली आपका पर्सन, आपकी वाइफ, जैसे मैंने बोला, एक्सट्रीमली पोसेसिव है। आप कभी सोचना भी मत कि आप इनको कभी थर्ड पार्टी में डालोगे या डाल सकते हो, क्योंकि शी विल टेक ए बराप्ट एक्शन, बहुत ज़्यादा एक्शन। जैसे मैंने पीछे सारी ट्रेड्स बताई हैं, ये सारी ट्रेड्स आपके वाइफ पर एप्लीकेबल है। शी इज़ एक्सट्रीमली पोसेसिव, एडिक्टेड टू योर एनर्जी, और कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि कोई थर्ड पार्टी या कोई और पर्सन आकर उनकी जगह लेने की कोशिश करे या इवन आपसे बात भी करे, ठीक है। एक्शन लेंगी, इवन आपके घर शिकायत लगाई, कुछ भी वो करें, जैसा एक्शन वो उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। ये एक्सट्रीम पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे इसकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, टीम वर्क एंड वर्क इन क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स आ चुके हैं यहाँ, दूसरी क्वीन ऑफ वांड्स है, और बात वहीं आ रही है, बार बार वांड्स, और आप समझ ही सकते हो कि कितना आप एक्शन के एनर्जी है आपके स्पाउस के। और ये पर्सन क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी में अगेन, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी है, इतनी कि शायद आपकी सोच से बाहर हो, ठीक है। हाँ जी, आपकी सोच से बाहर है। यू डोंट नो कि ये पर्सन क्या कब कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि इनका गुस्सा एकदम कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एंड दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इस पर्सन को ये नहीं कह सकते कि भाई
तुम ऐसा ना करो क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सकता। दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ सुनामी, ठीक है। जैसे सुनामी को कोई चेंज नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, इसी तरह आपके पर्सन की भी एनर्जीज सेम ही है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, इनकी क्या है ऑब्सेसिव साइड। मैनिफेस्टेशंस, देखिए ये पर्सन एक हाई इंट्यूटिव पावर रखता है, ठीक है। और इसने अपनी मैनिफेस्टेशंस पावर से ही हो सकता है आपको हासिल किया हो, बिकॉज दे आर बिग मैनिफेस्टर। दिस इज समवन हु इज़ गुड इन स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और यस काम, देखो नॉर्मल लाइफ में काम है, ये मैंने इनकी एक्सट्रीम साइड बताई है क्योंकि टॉपिक ही ये है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। नॉर्मल लाइफ में ये पसंद काम है, इनको योगा पसंद है, इनको ध्यान करना पसंद है, इसको स्पिरिचुअलिटी में, इसको अपने रिलीजन में जो भी इनके मतलब बिलीव्स है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। देखो अगैन पेरेंटिंग योरसेल्फ है, लिटरली हो सकता है आपको कोई मदर वुंड हो, ठीक है, या आपका फादर वुंड हो। आई मीन आपको कोई ऐसा इश्यू हो कि जहाँ पर आपकी मदर या फादर ने आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दी, वो मोहब्बत, वो केयर नहीं दी जो कि बच्चा डिज़र्व करता है। तो ये पर्सन को इस चीज़ की समझ होगी, ठीक है। और आपने हमेशा क्रेव किया है ऐसे पेरेंट को या फिर ऐसे हस्बैंड को कि जो आपकी खातिर आ कर के एक्शन लें, ठीक है। कि मतलब आपको इस चीज़ का, इस एहसास का, इस फीलिंग को आपने कभी महसूस ही नहीं किया कि कैसे कोई आपकी खातिर एक्शन लेता है। आप में से कुछ लोग हैं, सब लोग नहीं। तो वहाँ पर इस पर्सन का रोल आएगा। दिस इज़ वेयर दिस पर्सन इज़। और ये पर्सन मैं बता दूँ पॉइंट नंबर 1 कि एक्टिंग जस्ट लाइक योर पेरेंट, इतनी ज़्यादा ही आपकी केयर करेगा, ठीक है। कनेक्शन है यहाँ पर आपके साथ, इनका कनेक्शन डीप है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। जैसे मैंने बोला कि उनको ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, दैट्स वाई। इसलिए भी ये पर्सन जो है लिटरली आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मेक द एफर्ट, ये मैंने बोला जैसे ये मेहनत कर देगा, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा देगा आपको हासिल करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद खाली हासिल करना ही नहीं होता, उनको समझ है कि असल काम बाद में शुरू होता है। आई नीड टू प्रोटेक्ट माई वाइफ। न्यू लव, ठीक है, ये एक न्यू एनर्जी है जो कि यूनिवर्स आपकी ओर भेज रही है। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी यू कैन, क्योंकि आई थिंक सो आप में से बहुत सारे लोग डिस्टॉर्टेड है, मेंटली ड्रेन्ड हो, या फिर आई डोंट नो क्या मसला है आपको, बट यू नीड पेम्परिंग, यू नीड लव, यू नीड केयर। आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो जैसे मैंने बोला द वे चिल्ड्रन लव यू अनकंडीशनली, ठीक है। और कोई मतलब नहीं है इस पर्सन का, बिल्कुल एक बच्चे की मोहब्बत की तरह इनका प्रेम होगा आपके साथ। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यस दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी। इवन आपकी जो फिज़िकल प्रेजेंस है, इवन आपकी जो क्या से बोलते हैं, द वे यू एक्ट लाइक, यहाँ पे जब आप इनके साथ होते हो रूम में, बेडरूम में, वट एवर, दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट, ऑब्सेस्ड, ठीक है। आप बैठे हो, इवन आपकी जो फ्रेगरेंस है, आपकी मोहब्बत है, आपकी लव, आप इनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ खाने के लिए बना कर, दे आर ऑब्सेस्ड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, पैशन। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि जब ये आपके साथ होती है, ना सिर्फ इनका दिल बल्कि इनकी आत्मा, इनकी रूह भी नाच रही होती है। इनको आपके साथ बैठना, बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। सेल्फ लवर को ही इस किस्म का पर्सन मिलता है। अगर आप अपने आप से ऑब्सेस्ड हैं तो आपको ऑब्सेस्ड पर्सन ही मिलेगा जो आपसे ऑब्सेस्ड होगा। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो भूल जाएं कि कभी भी कोई वर्थ वाइल पर्सन आपको
मिलेगा। इट्स ऑल द गेम ऑफ सेल्फ लव। ये आपको बहुत अच्छे से पता है और बहुत दफ़े मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। सो फाइल नंबर 1, आपके पर्सन की एनर्जीज ऑब्सेसिव, सोलमेट, एवर लास्टिंग, ठीक है। ये ना सिर्फ इस जन्म तक बल्कि हर जन्म में आपका पार्टनर है, इसका साथ आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये सोलमेट है। यू कैन क्लेम योर सोलमेट कार्ड पाइल 1 अभी इसी समय, ठीक है। बिटवीन द लाइन्स लुक फॉर व्हाट्स हिडन, बहुत ही कीनली ऑब्ज़र्व करता है सिचुएशन को, बहुत ही कीनली। किस तरह? इस तरह के मतलब ये इग्नोर नहीं करने वाला। अगर आप परेशान हो, टेंशन में हो, दे विल ऑलवेज कम इन आप कि क्या मसला है मुझे बताओ। नहीं बता रहे तो भाई ये पूछेगा, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, तुम क्यों सैड हो, क्या है, कहीं पे दर्द हो रहा है, परेशान हो, तबीयत नहीं सही, किसी ने कुछ बोला है तो मुझे बताओ। और पायल 1 आप देखना, आपको क्योंकि इसका पता है किस किस्म के हैं ये, आप मोस्टली अवॉइड ही क्या करोगे, यार मैं इनको ना ही बताऊँ, इन्होंने फिर जो करना है ना, फिर वो बात बढ़ जानी है, यू नो। इस किस्म का ये रिएक्ट करने वाला इंसान है। तो आप मोस्टली चीज़ें खुद ही हैंडल कर रहे होगे कि इन तक ना ही पहुँचे, फिर ये लड़ाई करेंगे और फिर यू नो बात बैठ जाएगी। इंडिपेंडेंट है, मैंने बोल दिया कि किसी के अंडर नहीं है, इवन पेरेंट्स के भी अंडर नहीं है। साइलेंस पाइल नंबर 1, ये वैसे इसकी पर्सनालिटी ऐसी कि ये चुप चुपीता है, लेकिन जब एक्शन, जब ज़रूरत पड़ती है तो इससे बड़ा एक्शन ओरिएंटेड कोई नहीं होता, ठीक है। सो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं इनकी ओर से आपके लिए पाइल 1। When I close my eyes, I still can feel your presence. जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मैं फिर भी तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करता हूँ, ओके। बी माई वाइफ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। सो या तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी का मतलब समझ में आया है। आई प्रॉमिस यू आई लव यू फॉर एवर। I feel so lonely, my love. Please come fast. I have fallen in love many times and always with you. So guys, आप इसके eternal love हो, you belong to me, मतलब literally you are theirs, ये आपको claim कर रहे हैं आप। Distance can't diminish the love I feel for you. सो चाहे आप दोनों सेपरेट हो पाइल 1, लिटरली ये आपसे फिर भी मोहब्बत करते हैं इतनी दूर से भी। मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ। यू आर माई स्वीट हार्ट, यू आर माई स्वीट हार्ट। हमें कभी भी कोई डिस्टेंस जो है एक दूसरे से दूर नहीं रख सकता। आई लव यू। मैं आई विल गिव यू सन, द मून, द स्टार्स एंड माई होल हार्ट। सो रोमांटिक। तुम्हें नज़र क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, ओके। You are the light of my life. Okay guys, so that's it for today group number 1. I hope you loved your reading. See you in my next video. Take care. I love you all. Bye bye. Hey loves, hello and welcome to file number 2. Second option आपने चूज़ किया है। Welcome to your reading. वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। सो लेट्स सी आपके हस्बैंड की, आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या एनर्जी है, ठीक है। उनकी क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है और उनकी ऑब्सेसिव साइड क्या है आपके लिए। यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स,
Knight of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Swords के डार्क मैस्कुलिन साइड कैसी है, 7 of Swords, pile 2, 8 of Wands. ओके, सो पाइल नंबर 2 मुझे जो एयर साइन की यहाँ वाइब दिखी है विद लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, इसके साथ साथ वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड ऑब्वियसली दी फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की जो मेन जिसे बोलते हैं ना ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी, यहाँ पर कहो कि उनका जो बेस्ट फीचर है उनके अंदर, दैट इज़ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. कैसे उसकी स्पीच डिलीवरेंस है, ठीक है, कैसे वो बात करते हैं. मतलब लिटरली इस पर्सन की आवाज़ है ना, आवाज़ वो भी ना बहुत ही, जैसे कहते हैं ना आवाज़ में दम है, या बहुत ही डीप इसकी वॉइस है, वेरी वेरी डीप. एंड यस पाल टू बीइंग देयर वाइफ, आप खुद भी इनकी आवाज़ से obsessed हो गए, ठीक है. मतलब अगर कोई आपसे पूछे ना कि पति में सबसे पसंद क्या है इनकी चीज़, तो यू विल से कि ओ लाइक लिटरल इनकी आवाज़, वॉइस वेरी वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है. तो पाइल नंबर 2 मैं से देख रही हूँ आपके पति की एनर्जी एस ऑफ कप्स के साथ. देखो ये ना मतलब लिटरली इसकी ना चाहे पहली शादी हो या दूसरी हो, है तो पहली क्योंकि एज ऑफ कप्स है. बट अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हो कि उसकी पहले शादी हो चुकी हुई है, तो डिवोर्स ही है, स्टिल एज ऑफ कप्स, उसको पहले मोहब्बत कभी नहीं हुई, ठीक है. यू आर देयर फर्स्ट लव, ठीक है. और जो लोग अनमैरिड हो, मतलब अनमैरिड के साथ आप डील कर रहे हो, उनकी तो लिटरली शादी ही पहली है, और मोहब्बत भी आप पहली ही हो, चाहे उसने किसी के साथ पहले फ्रेंडशिप की हो या वटेवर, लेकिन उसको मोहब्बत नहीं हुई थी वहाँ. ये बात वो आपको बोलेगा, यू आर देयर फर्स्ट लव. तो फर्स्ट लव की जो एनर्जी होती है वो आप फील कर ही सकते हो. यू बेटर नो कि फर्स्ट लव कितना पावरफुल होता है. एंड येस योर पर्सन इज़ वेरी वेरी पावरफुल. इसकी ऑब्सेसिवनेस में सबसे जो पहली चीज़ है दैट इज़ आपको पाना अपनी लाइफ में, ठीक है. यू आर द लाइफ पार्टनर, आपको लाइफ पार्टनर बनाना इसकी सबसे बड़ी, जिसे कह लो विश कह लो, इसकी अचीवमेंट कह लो, या कुछ भी कह लो, इसी आपके शादी करने के लिए लिटरली ये हर हद से गुजर जाएगा, हर हद का मतलब हर हद है. और आप देखो यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको कुछ जिसे वो कहती है ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो उल्टी, पता नहीं क्या कहते हैं, टेढ़ी उंगली से फिर निकलता है. तो दैट इज़ देयर अप्रोच कि अगर सीधी तरह से रिश्ता नहीं मिला आपका, तो फिर उनको दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा, चाहे जिस तरह मर्ज़ी, और ज़ोर ज़बरदस्ती, या फिर किस तरह भी मनाएं आपके पेरेंट्स को, ये अब उनका काम है, आपको उसमें कोई खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. पाइल नंबर 1 2 पाइल 2 आपका पर्सन बहुत स्ट्रेटिजिक है. इसकी ये डार्क साइड है माइंड, ठीक है. इसका माइंड इसकी स्ट्रेंथ है, और किस तरह से इसमें प्लानिंग करते हैं, किस तरह से अपने माइंड को यूज़ करते हैं ये अपने गोल्स अचीव करने में, या फिर वट एवर दे वांट टू इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. एयर साइन में से जो जेमिनी की एनर्जी है वो काफ़ी इस किस्म की होती है. अर्थ साइन में वर्गो की एनर्जी ऐसी होती है काफ़ी, जिनका माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज बोथ आर रूल्ड बाय मरकरी प्लैनेट. उसकी जब भी एनर्जीज हाई होती हैं, आपका बुद्धि, आपका दिमाग बहुत तेज़ और शार्पली चलता है, ठीक है. जो फायर साइन है उसमें लियो की एनर्जी ऐसी है, और जो अर्थ साइन है उसमें वर्गो की, और जो है आपके वाटर साइंस उसमें बुद्धि चलाने में मोस्टली जो है वो स्कॉर्पियंस, ठीक है. सो ये वाली एनर्जी इनकी हो सकती है. देखो पर्सन ना लिटरली ऑब्सेस्ड है आपसे, लड़की है या लड़का, इनके ऑब्सेशन का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पर्सन
आपको देखे बिना इसको नींद नहीं आती, आपसे शादी से पहले बात करने के बिना आपसे नींद नहीं आती, शादी के बाद लिटरली दे वांट यू इन द रूम एट एनी कॉस्ट। अगर किसी कारण आप नहीं हो रूम में, आप घर पे नहीं हो, आपको कोई कहीं जाना था, आप अपने मायके गए हो, इनको भैया नींद नहीं आएगी। और मैं भी आपको कॉल कर कर के भी ये तंग करें कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। ठीक है, इसकी ऑब्सेशन की अंदाज़ा पायल नंबर 2 आप इस बात से भी लगा सकते हो कि आपका पर्सन लिटरली सी एट वॉन्ट एक्शन ओरिएंटेड और बड़ा अब्रप्ट एक्शन है आपके खातिर, बिकॉज एट ऑफ वॉन्स इज़ वेरी फास्ट एनर्जी। ठीक है, मतलब फास्ट में यू कैन सी दी, मतलब एक ये वॉन्ड फायर कर रहे हैं, बाकी 7 ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। मतलब 7 गुना ज़्यादा इस पर्सन का एक्शन है एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में। ठीक है, तो आपके लिए एक्शन लेना। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर कोई आपको तंग करे या कोई आपको इस तरह से मजबूर करे, कोई कुछ ऐसा काम करने में आप नहीं चाहते और आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, यू नीड समवन को जो आपके लिए खड़ा हो, आपके सपोर्ट करे, तो ये पर्सन मतलब 7 गुना ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। और आपका पर्सन बड़ा पावरफुल पर्सन है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास पावर है, ये उसका भी यूज़ कर सकते हैं आपकी मदद के लिए या आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इस हद तक ये पर्सन इन्वॉल्व है आप में। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली देयर इन्वॉल्वमेंट। ओके, पाइल नंबर 2, दिस इज़ दी डेथ एनर्जी। अगैन जैसे मैंने बोला स्कॉर्पियो, मुझे स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा वाइब दिख रही थी एंड दिस इज़ योर पर्सन। स्कॉर्पियन एनर्जी होती है अभी बहुत ज़्यादा अपसेट एंड एडिक्टेड। इनको एडिक्शन इश्यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपने अगर करियर में ये उधर एडिक्ट हो जाते हैं, फिर कुछ जो चाहे, इनको जो चाहिए अचीव करके रहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये अपना अटैचमेंट नहीं हटा सकते किसी भी चीज़ से, इनको हो जाए। ठीक है, और ये टॉप पर जाते हैं वहाँ पर। सो ये एनर्जी इसकी है। अगर आप स्कॉर्पियो हो, आप अंदाज़ा होगा आपको इस चीज़ को कि अगर किसी चीज़ से इश्क हो जाए या अचीव करनी है तो फिर चाहे दुनिया हिल जाए, व्हाटएवर, आप लोग अचीव कर लेते हो। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। मतलब लिटरली ऑल और नन वाला हिसाब है। आपसे शादी करनी है तो करनी है, कोई और लिटरली आपके बारे में सोच भी नहीं सकता। और दिस इज़ हाउ पोसेसिव योर पर्सन इज़ फॉर यू। ओके, पाइल नंबर 2 आपके पर्सन कप्स में है, पेज ऑफ कप्स, मतलब उसकी चाहत हुआ। दिस इज़ अबाउट द वांट्स डिज़ायर्स। आप एक डिज़ायरिंग, मतलब लिटरली आप नहीं तो कुछ नहीं, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। इनको लगा यार ये मेरे को मिल गई या ये मेरे साथ है तो मेरे पास दुनिया की मेरी सारी सबसे बड़ी ख्वाहिश, इच्छा, दैट इज़ फुलफिल्ड। ठीक है, और ये अचीव कर लेगा आपको देख आप देखो मतलब किस तरह से इन्होंने कप्स को पकड़ के अपने सीने से लगाया हुआ है। और इनका फेस एक्सप्रेशन देखो, इसका फेस एक्सप्रेशन इज़ फुल ऑफ प्राइड कि आपको पाक के इनको ऐसे लगे कि मैं कोई ट्रॉफ़ी जीत ली, मैंने अपनी दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पा ली। ठीक है, जो हमें अपनी अचीवमेंट्स हासिल करने के बाद, हमें गोल हासिल करने के बाद जो होती ना हमारी कंडीशन, दैट इज़ देयर एनर्जी आफ्टर विनिंग यू। ये चीज़ अगर वाइफ हो आप नहीं समझोगे, ठीक है, ये लोग ये वही लोग समझ सकते हैं कि जो यहाँ मेल्स हैं, बिकॉज दे आर वेरी कम्पेटिटिव। मेल एनर्जी है कंपटीशन की, कम्पेटिटिवनेस की, और इस चीज़ की कि मेरे को ये फ़ीमेल हासिल करनी है। ठीक है, फीमेल्स में भी होती है अक्सर में, बट मोस्टली देखा गया है मेल्स में ये ज़्यादा होती है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। बिकॉज मेल्स आर मतलब एक तो कुछ हार्मोनल भी चेंजेस हैं और कुछ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है मेल्स को फीमेल्स की ओर। ठीक है, ये एक नेचुरल चीज़ है। ओके, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। देखो ये पर्सन को आप बहुत सटल लगते हो, आपके सॉफ्ट वाइब्स के पीछे ये कुछ भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब लिटरली इनको आप में क्या पसंद है, आपके मन में होगा कि यार मेरे साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, मेरे में ऐसा क्या। आपकी सॉफ्ट एंड केयरिंग नेचर, द वे यू स्पीक, आपके अंदर से फेमिनिटी टपकती है, झलकती है, ठीक है। एंड आपकी जो फेमिनिन स्टाइल है, ज़ाहिर है अगर आप ऑब्वियसली फ़ीमेल हो तो आप जो भी आपका ट्रेडिशनल वियर है त्योहारों पे पहनते ही होगे, तो दे आर लव यू इन दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लहंगा चोली है, साड़ी है, गरारा है, लहंगा है, या कोई भी आपका ट्रेडिशनल वियर, आप जिस भी जगह से हो, आपका जो ट्रेडिशनल वियर है जो फीमेल्स पहनती हैं और उसको मेल नहीं पहनते हैं, दैट वियर दे लव यू इन दैट, ठीक है। आपकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी, लॉन्ग फ्लोई ड्रेसेस, फेमिनिटी, आपके जो आप जो कपड़े का यूज़ किया, स्पेशली सिल्क्स, सैटिन, नेट, शिफॉन, जॉर्जेट, ये सारे फेमिनिन क्लोथ्स से मोस्टली ये फैब्रिक फीमेल कपड़ों में यूज़ होता है। दे लव यू इन दैट, ठीक है। सो आपकी जो इसके साथ साथ केयरिंग नेचर है, ठीक है, जिस तरह से आप इसकी केयर करते हो, इसको पता है कि यार अगर ये ना ये चली गई, मेरा हाल बुरा हो जाएगा, मुझे कोई नहीं संभाल सकता सिवाय इसके, ठीक है। सो दैट्स वाई भी ये पर्सन की एनर्जी है, डार्क एनर्जी है इसकी, कि ये आपको चाहेगा कि आप इसके साथ ही रहो, बंद के रहो, बंद के इन सेंस कि मतलब आप कहीं जाओ ना किसी और के पास, ठीक है। सो ये इसकी डार्क एनर्जी है। और अगर आपको इतनी ही चीज़ पसंद कि यार मेरे पीछे पीछे क्यों आता है इतना, ये मुझे चेज़ क्यों करता है, तो ये है या वैसे इनको बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हद तक आपके साथ ही कनेक्टेड होंगे। ये इनकी डार्क साइड पे, बात ही डार्क साइड पे हो रही है तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो आपको इनसिक्योरिटी होगी इससे, बट दैट्स फाइन। इनकी इंटेंशन ब्राइट है, वो डार्क नहीं है। इसी इंटेंशन पे साथ ही एम्परर निकल आया है। एम्परर इज़ समवन की जो यार बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसको पता है वाइफ हो, उसको पता है कि आप को तंग नहीं करना, आपसे मोहब्बत से पेश आना है। यू सी, दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। और ये आपको पूरे खर्चे भी उठाएंगे, आपका हर लाड नखरा ये उठाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स वर्सेस एम्परर, बस अगर आप फीमेल हो तो आपकी मौज है, अगर आप मेल हो तो भी आपकी मौज है, बिकॉज शी इज़ क्वीन ऑफ कप्स, वो आपकी पसंदीदा महिला है, ठीक है। और आप बीइंग मेल समझ ही सकते हो कि पसंदीदा महिला, पसंदीदा औरत के लिए मर्द कुछ भी कर जाता है, ठीक है। द फूल इज़ समवन के, देखो अब ठीक है डार्क साइड पे बात हो रही है, ऑब्सेसिव एनर्जी पे बात हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नेचर ऐसा है, ये उस सूरत में है अगर आप डेंजर में हो, अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, या फिर आप उनको ऐसे फ़ील हो रहा है कि यार उनकी मोहब्बत ख़तरे में, रिश्ता ख़तरे में, तब इनका रिएक्शन ऐसा है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में दिस पर्सन इज़ वेरी कूल माइंडेड, ठीक है। सो ये बात आप ज़हन में रखना। दूसरी चीज़ पॉइंट नंबर 2, मैं ऐसे देखती हूँ कि आपका पर्सन ना, जहाँ तक गुस्से की बात है ना, ये गुस्सा करता है लेकिन इसका गुस्सा स्ट्रेटेजिक होता है, ठीक है। आई मीन ये ऐसे नहीं कि जाके अगले पे बरस पड़ेगा, तुमने ये कर दिया, तुमने हाथापाई पे उतर आएगा। नो, दे विल मेक अ प्लान, दे विल सी ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ कि मेरा गोल, मेरा डिज़ायर्ड आउटकम अचीव हो जाए। और मैं उस पर ना एक्ट करता, ये नहीं कि खाली प्लानिंग कर ही जा रहा है और करना कराना इसने है कुछ नहीं, नो, इसकी प्लानिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और पाइल 2 अगर आप इसके वाइफ हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, फाइनेंसेस में, सोशल सिक्योरिटी में, और इस चीज़ में कि मेरे ससुराल लिए कैसे होंगे, मेरे ससुराल वाले मेरे पे जुल्म ना करें, या आप भूल जाओ। क्योंकि जब तक ये एम्परर आपके साथ है, जब तक ये पति एम्परर के रूप में आपके साथ है, आपको कोई बात भी नहीं सुना सकता,
टोंट भी नहीं मार सकता, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि एक तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है ये पर्सन कहीं और रहता है अपनी फैमिली से, या इसने अपना घर और ख़रीदा हुआ है, शादी करके अपनी दुल्हन को वहीं रखेगा। ठीक है, यू आर नॉट लिविंग इन द ससुराल, या अगर शुरू में रहना पड़ा भी तो भी ये बाद में आप लोग अलहदा हो जाओगे, बिकॉज़ इसको शौक़ है मेरा एक अलहदा घर हो जहाँ मैं इंडिपेंडेंटली रहूँ, मेरी वाइफ हो, मेरे बच्चे हों। आई मस्ट बी द हेड ऑफ़ फैमिली, इसका ना एक है ऐसा ईगो टाइप कुछ सीन। दे लव इट व्हेन दे आर द हेड ऑफ़ द फैमिली एंड यू नो दे लव दिस थिंग। ठीक है जी। टावर, जैसे मैंने बोला कि टावर की एनर्जी तो आनी थी बिकॉज़ अब्रप्ट एक्शन है, और आपकी खातिर लिटरली इनको कुछ लोगों से ताल्लुकात तोड़ने पड़े या किसी को सही तरह सबक सिखाना पड़े। दे आर रेडी एंड यस दे विल डू दिस थिंग नो मैटर व्हाट। सो ये आप याद रखना या माइंड में रखना कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। और अगर आप एक्स को पार्टनर है आपका, मोस्टली कोशिश करना कि लिटरली आप शादी के बाद उससे बिल्कुल कांटेक्ट कट कर दो, आप सिम चेंज कर लो प्रेफरेबली। ठीक है, नंबर उसके ब्लॉक कर दो, जो आपने करना करो, बिकॉज़ ये आपका हस्बैंड कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एंड इवन इफ़ यू आर हस्बैंड एंड आपने वाइफ के लिए देखा है, भूल जाओ भैया कि आप किसी लड़की को उसके सामने ला के खड़ा कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हैं, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, इनका आपके बिना गुजारा नहीं है। एंड यू नो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एनर्जी। और आपको ख़ुद पता होगा कि फिर जब महिला गुस्से में आती है तो फिर क्या होता है, टावर ही गिरता है। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल इन दिस वेरी थिंग। सो यस, दे वांट यू, आपके साथ फॉर एवर एंड एवर ये रहना चाहते हैं। ठीक है, सो ये इस पर्सन की एनर्जी है। लेट्स सी सम डिटेल फ्रॉम ऑरेकल। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, लाइफ में इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कंपटीशन में इसको कभी मत डालना किसी थर्ड पार्टी से, वरना प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकेंड सोल है ये। ठीक है, इसको खुद भी पता होता है, इंट्यूटिवली इसको हर चीज़ का पता होता है। और एगोनाइजिंग पेन, हर्टिंग, नेवर हर्ट दैम बिकॉज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता है, रोमांटिक है, आपके लिए इनकी बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत डीप फीलिंग्स हैं। और यस मैं बताऊँ पाल्टू, आपके पर्सन को ना ऐसे लगता है कि अगर आपने उनको कभी धोखा दे दिया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये इनकी वीकनेस है, वेरी डिफ़िकल्ट टू सरवाइव। सो ये बात अब याद रखिएगा। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, व्हाट एल्स। My life did not start until I met you. So love messages. There is no better feeling than holding you in my arms. So ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हें अपनी बाहों में भरूं, तो इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग कोई नहीं है। I really miss you. Maybe you will never understand. शायद तुम कभी ना मेरी समझ पाओ, तुमको मैं कितना याद करता हूँ। I will be lucky to call you my partner for the rest of our lives. Okay, love message. You and me together at home, two souls as one. चाहे आप दोनों डिफरेंट सोल्स हैं, लेकिन आप इकट्ठे जब होंगे तो ये ऐसे लगेगा कि बस दो सोल्स नहीं, एक ही सोल है ये। I love watching you sleep innocently. आप बहुत, आई थिंक सो, आपका स्लीपिंग स्टाइल बहुत इनोसेंट है, आपका फेस,
आपने तो नहीं देखा होगा ऑफ कोर्स होते हुए अपना फेस, लेकिन अगर आप किसी और से पूछे तो यू स्लीप वेरी इनोसेंटली, उनको पसंद है बहुत। आई फाउंड द मीनिंग ऑफ माई लाइफ बिकॉज ऑफ़ यू। तुम्हारे जो मतलब उनका मतलब है कि तुमसे मिलने के बाद मुझे मेरी लाइफ का मकसद मतलब समझ में आया है, एंड आई विल लव यू फॉर एवर। यू आर द रेयरेस्ट एंड मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑन दिस प्लानट। आप सबसे ज़्यादा यूनिक हो, उनके कहने का मतलब है। चाहे हम लाइफ में अभी कहीं भी हैं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और सिर्फ तुम ही मेरा घर हो। यू आर माई होम। माई फीलिंग्स फॉर यू कैन नेवर चेंज। सो ये कह रहे मैं बदलूँगा नहीं, मेरी भावनाएं, मेरी मोहब्बत कभी चेंज नहीं होगी। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। मेरे लव की कोई सीमा नहीं है, मेरे प्यार की तुम्हारे लिए कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं है। चाहे हम अभी दूर हैं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे शादी के बाद। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दिस इज़ द मैसेज। तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हुई है। तुम्हारे लिए एक डायमंड रिंग लेना चाहता हूँ टू प्रपोज यू मे बी। टू माई स्पेशल वाइफ, ये लेटर की टाइप इन्होंने आपको कहा है। टू माई स्पेशल वाइफ, माई लव फॉर यू इज़ नेवर एंडिंग। तो कह रहे हैं कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ओके गाइस, that's it for today group number 2. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. I love you all. Bye bye.